नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा तकनीक क्षेत्र की एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक सफलता के बारे में। DRDO के CSIR यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत बायपेडल रोबोट के पहले अनसपोर्टेड स्टेप्स को सफलतापूर्वक दिखाया है। ये खबर 24 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई। ये मील का पत्थर पुणे में आयोजित नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड लेग्ड रोबोटिक्स 2025 में पेश किया गया। इसके साथ ही CSIR का क्वाड्रूपेड रोबोट भी अपने प्रदर्शन में आगे बढ़ रहा है। ये दोनों रोबोट खतरनाक और हाई रिस्क वाले इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए बनाए गए हैं और ये पूरी तरह से भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल और मिशन सुदर्शन चक्र के तहत काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2035 तक एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है। स्टार प्रोग्राम के बायपेडल रोबोट को CSIR ने पुणे में स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तैयार किया है। यह ह्यूमनॉइड प्लेटफॉर्म सेना के जवानों को खतरनाक मिशनों में सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई और 2024 तक इसके अलग अलग प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए। मई 2025 में इसे सार्वजनिक रूप से पेश किया गया। इस रोबोट की सबसे खास बात है कि यह अनसपोर्टेड स्टेप्स यानी बिना किसी सहारे के कदम चला सकता है। इसका मतलब है कि भारत ने जटिल बायो इंस्पायर्ड लोकोमोशन यानी इंसानी पैदल चलने जैसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है। यह रोबोट जंगल, शहरी इलाके या संकुचित स्थानों में आसानी से चल सकता है। बायपेडल रोबोट में हल्के और जटिल हाथ हैं, जिनमें बॉल शेप्ड रिवॉल्यूट जॉइंट के साथ कुल 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हर हाथ में 7, ग्रिपर में 4 और सिर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये हाथ खतरनाक सामग्रियों जैसे माइन, विस्फोटक या खतरनाक तरल पदार्थों को संभाल सकते हैं। यह वॉल्व घुमा सकता है, दरवाजे खोल सकता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर सकता है। इसमें अलग अलग सेंसर लगे हैं, जैसे टैक्टाइल सेंसर, कैमरे और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। ये सेंसर रोबोट को दिन हो या रात, अंदर या बाहर, किसी भी परिस्थिति में काम करने में मदद करते हैं। इसका 2 पैर वाला चलने का तरीका इंसान की चाल जैसा है और इसमें फॉल और पुश रिकवरी की क्षमता भी है। सिमुलेशन, लोकलाइजेशन एंड मैपिंग तकनीक की मदद से यह रोबोट अपने आसपास का रियल टाइम मैप बनाकर ऑटोनॉमस पाथ प्लानिंग कर सकता है, यानी यह बिना किसी इंसानी मदद के खुद रास्ता तय कर सकता है। AI और मशीन लर्निंग रोबोट को बुद्धिमान बनाती है, लेकिन किसी भी खतरनाक निर्णय में इंसानी निगरानी बनी रहती है। इसके अलावा इसमें स्पीच और जेस्चर बेस्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी है, जिससे ऑन ऑपरेटर कमांड दे सकते हैं। बायपेडल रोबोट का इस्तेमाल मुख्य रूप से सैन्य अभियानों जैसे विस्फोटक निष्क्रिय करना, खोज और निगरानी में किया जा सकता है। इसके अलावा इसे आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। CSIR की ओर से कहा गया कि सबसे बड़ी चुनौती रोबोट को संतुलित और तेज डेटा प्रोसेसिंग के साथ काम करने के लिए तैयार करना है। अब बात करते हैं क्वाड्रूपेड रोबोट की। ये रोबोट स्टार प्रोग्राम का दूसरा अहम हिस्सा है। इसे अज्ञात क्षेत्रों की खोज और कठिन भूभाग में उच्च गतिशीलता के लिए बनाया गया है। इसकी संरचना प्राकृतिक जीवों से प्रेरित है और इसमें वॉकिंग, ट्रॉटिंग, रनिंग और जंपिंग जैसी कई गेट्स शामिल हैं, यानी यह मलबा, कीचड़, बर्फ जैसी जगहों में आसानी से चल सकता है। क्वाड्रूपेड रोबोट में भी फॉल और पुश रिकवरी की क्षमता है। इसके कैमरा और ऑडियो सेंसर इसे दिन रात किसी भी वातावरण में सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करते हैं। सिमुलेशन, लोकलाइजेशन एंड मैपिंग तकनीक से यह बिना मैप वाले या खतरनाक क्षेत्रों में नेविगेशन कर सकता है। AI एल्गोरिदम और डेटा माइनिंग टूल बॉक्स इसे ऑटोनॉमस ऑपरेशन में सक्षम बनाते हैं। इसका इस्तेमाल सैन्य खुफिया, सर्विलांस और लॉजिस्टिक सपोर्ट में किया जाएगा। वहीं सिविलियन सेक्टर में सर्च एंड रेस्क्यू और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में भी यह मदद कर सकता है। तो दोस्तों, भारत अब रोबोटिक्स, AI और बायो इंस्पायर्ड तकनीक में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो चुका है। स्टार प्रोग्राम के बायपेड और क्वाड्रूपेड रोबोट न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बल्कि नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।